नमस्कार। बिहार पैरामेडिकल का इंटरमीडिएट लेवल का और माध्यमिक स्तरीय लेवल का यानी कि 10th लेवल का 12th लेवल का यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन मॉक काउंसलिंग का डेट आ चुका है। तो ये नोटिस आज ही पब्लिश हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 7/12/2023 यानी कि आज ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, इस नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं टोटल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और स्किप नहीं करते हैं, ठीक है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, टोटल देख लेना है। उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग से रिलेटिव, ठीक है। पीएम पीडब्ल्यूएम की यहाँ पे बात हो रही है, डीसीसी की तरफ से हो रहा है। तो अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें बात हो रही है डिप्लोमा की, ठीक। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2023, जो कि सरकारी का भी है इसमें, ठीक है, निजी यानी कि गवर्नमेंट का भी है, पैरामेडिकल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग आपका यहाँ पे इन्होंने दिया है, ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो समझते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है उन पर चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद डिटेल में आपको बताता हूँ कि किनको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको बिलिंग सबमिट करना है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं और आप किसी कॉलेज में नहीं गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसी का अगर आप कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो क्या इसमें क्या आपको करना है। तो टोटल डिटेल आपको मिलेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है उन पर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, इन्होंने अभी बोला है ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग की बात हो रही है यहाँ पे आपका जो टाइम शेड्यूल है, सीट मैट्रिक पोस्टिंग ऑन मॉपअप काउंसलिंग वेबसाइट 10/12 यानी कि सीट मैट्रिक जो आपका 10 दिसंबर 2023 को पब्लिश हो जाएगा, यानी कि आज 7 दिसंबर हो गया है, 10 को आपको देखने को मिल जाएगा आपका सीट मैट्रिक, ठीक है। और आपका जो स्टार्टिंग डेट विलिंगनेस कम चॉइस इन रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, सर विलिंगनेस सबमिट करूँ, क्या रजिस्ट्रेशन भी कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। तो 11 तारीख से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, विलिंगनेस सबमिट कर पाएंगे। तो लास्ट डेट रहेगा विलिंगनेस सबमिट करने का, आप लोग देख पा रहे होंगे 17/12/2023 तक। लेकिन आप यहाँ पे देखें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो 7/12 को ही कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप 5 बजे तक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं है। अब यहाँ मॉपअप काउंसलिंग प्रोविजन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा वो आपका 22 को आ जाएगा, 22 दिसंबर को। और आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे, 22 से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, 22 से 29 तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 23 से लेके 29 यानी कि 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी कि आपका लगभग 5 डेज यहाँ पे आपका चलने वाला है, ठीक है, ये काउंसलिंग, मॉपअप काउंसलिंग, ठीक है। अब क्या है इंपॉर्टेंट बहुत है इसमें, सबसे पहले स्टार्टिंग से चलता हूँ, डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आपको डिटेल में समझना है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, अगर आप वीडियो देख लेते हैं मेरा पूरा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, 100% मैं उसका रिप्लाई दूंगा और एकदम सही रिप्लाई दूंगा आपका, ठीक है। लेकिन जो प्रूफ होगा, जो लिखा होगा वही, ठीक है। ऐसा नहीं आप अदर कहीं से कुछ कमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसमें गारंटी देता हूँ एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2023 की पैरामेडिकल इंटरमीडिएट तथा पैरामेडिकल माध्यमिक कोर्स के ग्रुप में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी संबंधित संस्थानों को प्राचार्य एवं सदस्य को सूचित किया जाता है कि सभी जो विद्यार्थी हैं और जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, संस्थानों को सबको बताया जा रहा है। सूचित करना मतलब उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि प्रथम तथा प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर प्रथम तथा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से बिहार के सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पताल, अन्य मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विभिन्न पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर के प्रथम वर्ष की सीट आवंटन, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के बात हो रही है कि सभी को यह इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो आपके विभिन्न जो कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या मान्यता प्राप्त हो या गैर सरकारी हो, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है उनको। और साथ ही सीट आवंटन की बात हो रही है यहाँ पे, जिस अगर आपको सीट आवंटन भी हुआ है, आप लिखा सीट आवंटन तथा अनुसार नामांकन पश्चात शेष रिक्तियों, सीट आवंटन के बाद जो सीट बची हुई है, ठीक, उन पे कोटि बार रिक्ति प्रतिशत वेबसाइट की पर उपलब्ध करा दी गई इन रिक्त सीटों के भरने हेतु मॉपअप काउंसलिंग आयोजित होगा। तो जो सीट है वो प्रतिशत को दे दिया गया है बीसीसी बोर्ड को, ठीक है। अभी वहाँ पे वेबसाइट पे नहीं आया, जो कि आपको 10 को देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ तो लिखा है कि करा दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको 10 को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए डिटेल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा आप लोग, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है, जैसे कि अभी मिला आपको।
अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है किसी कारण रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वे सभी वे भी इस मॉपअप काउंसलिंग में पात्रता प्राप्त है। इसका मतलब आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में, तो आपको मौका मिल रहा है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। क्लियर हुआ? एकदम डिटेल में समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, लेकिन अब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और फ्रेश यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो तो विलिंगनेस सबमिट करेंगे, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। ऑनलाइन मोपम काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर अधिक से अधिक कॉलेज कोर्स को चॉइस फिलिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग संबंधित प्रक्रिया संख्या इतना ये डेट जो एक नोटिस पब्लिश हुआ था 27, तो इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई कंफ्यूजन होगा आपको कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। तो आप बस इसमें ये बोला गया कि ज़्यादा ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा, आप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ठीक है। अब यार नंबर 3, जो अभ्यर्थी डीसीसी पीएम पीडब्ल्यूएम 2023 के प्रथम तथा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी, निजी क्षेत्र, सरकारी अस्पतालों या अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में विभिन्न पैरामेडिकल के इंटरमीडिएट पैरामेडिकल या माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम नामांकन ले चुके हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है जो ना एडमिशन ले चुके हैं, चाहे अपने पैरामेडिकल चाहे अपने गैर सरकारी में लिया हो या सरकारी में लिया हो या मान्यता प्राप्त लिया हो या हॉस्पिटल में लिया हो। ठीक है, उनकी बात हो रही है। उसके बाद अथवा जिनका प्रथम या द्वितीय चंकुल में सीट आवंटन नहीं हुआ हो या आपको सीट आवंटन नहीं हुआ था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपको सीट भी नहीं मिला है। ठीक है, और उसके बाद किसी कारण आपने सीट रद्द कर दिया गया या आपको सीट रद्द कर दिया गया था, सीट तो मिला था लेकिन आपको रद्द कर दिया गया था, अथवा किसी कारण अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, आप डॉक्यूमेंट आपको सीट मिला लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाए। ठीक है, तो वैसे सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त हैं, यानी कि गुड न्यूज है आपके लिए। ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है डिटेल में ये आपके पास है, फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, आप एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। ठीक है, ऐसे जानकारी मैं बताता हूँ डिटेल में, तो आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं और जुड़े रहिएगा जब तक आपका कोर्स पूरा एंड नहीं होता है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण नोट, विलिंगनेस चॉइस भरने हेतु अभ्यर्थी सुनिश्चित हो जाए कि अभ्यर्थी टीसीसी पीडब्ल्यूएम 2023 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी, निजी, विभिन्न सरकारी अस्पतालों, अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के विभिन्न पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय तथा पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय में नामांकन ले चुके हैं, उन्हें मॉपअप काउंसलिंग में कोई सीट आवंटन होता है तो उनका पूर्व में नामांकित स्थान से नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। अब देखिए सिंपल समझिए, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, मैं अभी जस्ट 1 मिनट में आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए आपने एडमिशन ले लिया, चाहे किसी में ले, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे मान्यता प्राप्त हो या सरकारी हो, प्राइवेट हो, हॉस्पिटल हो, जो भी है, आपने अगर वहाँ पे एडमिशन ले लिया है। ठीक, अब इस राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और इस राउंड में मॉपअप राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है तो पहले जो आपका जहाँ पे एडमिशन है वो स्वतः रद्द हो जाएगा, ये क्लियर मेंशन है। क्लियर होगा? फिर आपको ये नया वाला जो सीट मिलेगा ना वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप चाह रहे नहीं मुझे वो कॉलेज अब मॉपअप में मिला अच्छा नहीं है तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, फिर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है। ठीक है, ये डाउट होगा आपका, क्लियर मैंने कर दिया है, ऐसे ही जानकारी मैं देता हूँ। और खासकर एमबीबीएस की मैंने एक एक जानकारी अच्छे से प्रोवाइड कराई है, तो आप लोग भी तो अगर जुड़े रहेंगे तो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। एक चीज़ और, यहाँ रिटेन की बात हो रही, रिटेन सीट छोड़ के यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, रिटेन सीट छोड़ के यहाँ पे बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेना सर्वप्रथम, देखिए जिनको जो पार्टिसिपेट करना है वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एक वेबसाइट पे जाएंगे, एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से ओपन कर लेना, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इन्हीं की बात हो रही जो यहाँ पे इतना कंडीशन जो दिया गया वही, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद विलिंगनेस अपना सर्ट जो है पार्टिसिपेट करेंगे, विलिंगनेस में अपना भर देंगे और ओटीपी जाएगा, ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी उस पर ओटीपी जाएगा, उसके विलिंगनेस उसी से आप जो कि विलिंगनेस अपना भर पाएंगे। ठीक है, और अपना चॉइस फिलिंग है एडिट कर पाएंगे, लेकिन जो डेट है उससे पहले आप कर लीजिएगा, अथवा चॉइस डिलीट कर सकते हैं और चॉइस जोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जो डेट है, ठीक है, उसी टाइम तक, उसके बाद नहीं आप कर सकते हैं, आवंटन चॉइस के आधार पर किया जाएगा। तो फिर चॉइस जो होगा जिस प्रकार उसी प्रकार से आपको सीट भी आवंटन किया जाएगा, ये इसमें इतना बोला गया है।
अभ्यर्थी चॉइस भरने के क्रम में अपने अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। यही बताया गया, चॉइस एडिट भी कर सकते हैं शेड्यूल के अनुसार, ठीक है, जो शेड्यूल है उसी के साथ। उसके बाद आपको चॉइस जो है लॉक भी करना, अगर लॉक नहीं करेंगे तो स्वतः भी लॉक हो जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया है। और मोबाइल नंबर आपको किसी कारण जो है बदला नहीं जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका वही रहने वाला है और इसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है, ठीक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस फिल को प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए, मतलब जब काउंसलिंग होगा तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा तो आप रख लीजिएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग अनलॉकिंग प्रक्रिया जो कि ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही सूचित किया जाता है कि पंजीकृत ईमेल आईडी किसी हालत में बदला नहीं जाएगा, ठीक है। मोबाइल जो है और ईमेल आईडी आपका बदला नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब प्रक्रिया उसी के माध्यम से होने वाली है, ठीक है, क्लियर। अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग हेतु उक्त प्रक्रिया अनुसार रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग या विलिंगनेस दोनों की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वो ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग के लिए प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर यहाँ पे मेंशन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं इसमें कर रहे हैं, विलिंगनेस भी सबमिट नहीं कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए, ध्यान रखिएगा। तो खासकर जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो तो एलिजिबल होंगे ही नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और वो विलिंगनेस सबमिट नहीं करते हैं तो वो भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत बड़ी मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, आपको फिर से सुन लेना एक बार कि अगर आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं और सीट आपको नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे मोपअप राउंड में विलिंगनेस सबमिट करना होगा। विलिंगनेस नहीं फिल करेंगे तो आप इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। नंबर 6, अंतिम रूप से भरे गए चॉइस लिस्ट की सीट अलॉटमेंट अभ्यर्थी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी, ठीक है। जो सीट अलॉटमेंट होगा ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी। और नंबर 7, ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग टीसीसी के आधार पर पीएम कोर्स के नामांकन अंतिम काउंसलिंग होगा, इसका उपरांत नामांकन समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग जो होगा वो कोर्स ग्रुप में नामांकन है तो अंतिम काउंसलिंग होगा, इसके उपरांत अगर पी कोर्स ग्रुप का नामांकन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो ये अंतिम है, उसके बाद आपका वो जो समाप्त हो जाएगा। वैसे बाद जिनका निर्धारित अंतिम तिथि चॉइस फिलिंग किया है और ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, जो अंतिम तिथि का चॉइस फिलिंग किया है उन्हीं का सीट अलॉटमेंट आएगा। ऐसा नहीं बाद में आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा डेट के बाद तो आपका ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक डाउट अभी मुझे भी है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको कि सर आपने बताया नहीं। देखिए यहाँ पे बच्चों को भी होगा, यहाँ पे बोला बिलिंगनेस कम चॉइस फिलिंग, तो बिलिंगनेस भी होगा, चॉइस फिलिंग भी उसी दिन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि पोर्टल ओपन होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये शेड्यूल मैंने बता ही दिया। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आप मेरा वीडियो देख लेंगे, आईडी ओपन करके तो बहुत सही वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ ही जांच पर्ची जो चेक स्लिप कैसे फिलअप किया जाता है इनका ऑलरेडी मैंने बनाया है, कैसे फिलअप करना है टोटल मैंने बनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे सीधा वही लिखा बोनाफाइड छात्र हैं ऐसे मूल पर जमा करें प्रचार के, ठीक है। ये पॉइंट लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर अभ्यर्थी को मोपो काउंसलिंग में कोई सीट आवंटन होता है, अभ्यर्थी प्रोविजन अलॉटमेंट पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर निश्चित रूप से रिपोर्ट करना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे एवं अभ्यर्थी के नामांकन लेंगे, अंततः उनका सीट आवंटन रद्द हो जाएगा। यहाँ पे सीधा बोला कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है और आप किसी जो टाइम दिया गया कि इस डेट को आपको एडमिशन के लिए जाना, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका सीट जो है वो रद्द हो जाएगा, ये क्लियर मेंशन है, ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो सीट रद्द हो जाएगा आपका। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि चॉइस बनने से पहले क्या करना, आपको फीस स्ट्रक्चर चेक कर लेना, खासकर प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। बाद में आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते कि जो फी है वो ज़्यादा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भूमिका नहीं होगी पीसीसी बोर्ड की तरफ से। वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी संस्थान में नामांकित है, मतलब एडमिशन ले चुके हैं, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम राउंड और सेकंड राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले चुके हैं, परंतु मोपअप काउंसलिंग में उनका सीट आवंटित यानी कॉलेज को रिटेन अर्थात कोई बदलाव नहीं होता है तो वैसे अभ्यर्थी नामांकित रह पाए जाएंगे, परंतु कोई बदलाव संस्थान अथवा ब्रांच होता है तो उनके लिए कंडक्ट 14 लागू होगा। देखिए क्या कि अगर आपको आप एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपको सीट मिलेगा, आप एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, तो पार्टिसिपेट करने के बाद मोपअप राउंड में अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है तो आपको जहाँ पे एडमिशन है वही सीट आपका रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ये यहाँ पे क्लियर बोला गया। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँ। अगर इस तरीके से कोई आपको डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत खुशी हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।